केमिकल को इस्तेमाल कम से कम करके जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं या आयुर्वेदिक के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। डेंगू जैसे फैला हुआ है तो फटाफट से हमें जो है हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। हमारी इम्यूनिटी ही इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसका कारण यही है कि हम नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल जो लाइफ है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। भारत दोस्तों, मैं कैलाश और आज आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो कि हर एक इंसान से जुड़ी है, इंसान के हृदय को छूने वाली है और मानवता के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाली एक संस्था के बारे में है। और आज हम बता रहे हैं, जैसे कि आप सामने ये सुंदरता देख रहे हैं, यह सुंदर नज़ारा देखने के लिए नेत्र की ज़रूरत है और हम नेत्र से जुड़ी खबर दिखाएंगे जो कि हमारे इस मानव जाति में कुछ लोग ऐसे भी पैदा होते हैं जो नेत्रहीन होते हैं, परंतु उनकी सुंदरता, उनकी हाथों की कला, जो सुंदर कलाएं हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप देखें लाइव भारत पर एक ख़ास खबर जिसमें हम नेत्रहीनों के हाथों से बने सुंदर पुष्प रूपी कुछ मोमबत्तियां आपको दिखाएंगे जो कि सुगंधित मोमबत्तियां हैं और ये मोमबत्तियां ख़ास तौर पर तैयार की गई हैं दिवाली के मौके के लिए। हम उसके बारे में आपको दिखाएंगे। तो आप देखिए, जैसा कि ये सामने एग्जीबिशन लगी हुई है, आप देख रहे हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से ये एग्जीबिशन लगाई गई है जहाँ पर ये जो मोमबत्तियाँ हैं नो प्रॉफिट कॉस्ट पे ये बेची जा रही हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन नेत्रहीनों के हाथों की कला है जो इस दुनिया की सुंदरता को देख नहीं सकते, पर उनके हाथों की सुंदरता को आप कैमरे में देख रहे हैं। और ये सुंदरता, जितनी सुंदर पुष्प आपको दिख रहे हैं मोमबत्तियाँ जलने में, उतनी सुगंधित खुशबू भी देती हैं। इसके बारे में बताएंगे। उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ के चीफ गेस्ट आए विराट देवगन जी से और उनसे जानेंगे कि इस कैंप में क्या क्या खास दिया गया है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा जो स्टॉल दुर्गाना मंदिर के बाहर लगाया गया है उसमें आने का आज अवसर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जो नेत्रहीन या दिव्यांग लोग हैं उन्होंने बड़े ही अच्छे केमिकल फ्री इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए हैं। मोमबत्तियाँ हैं, साबुन हैं, दिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिवाली आने वाली है। दिवाली के दिनों में हर किसी ने इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। तो मैं हर किसी को अपील करूंगा कि ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स जो हैं, इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं जो इन लोगों ने बनाए हैं, उनका भी बेनिफिट है, इसमें उनको रोज़गार भी मिलेगा इसके द्वारा। तो इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जैसा कि इन्होंने बताया कि नेत्रहीनों के हाथों की कला और ये रोज़गार के साथ साथ एक इको फ्रेंडली और सेहत भी साथ में दे रहे हैं। तो इसके साथ साथ और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और क्या खास है यहाँ पर? और यहाँ पे इनके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का भी इन्होंने स्टॉल लगाया है। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने पहले इस्तेमाल करके देखे हैं, जैसे ग्लोए टी है, च्यवनप्राश है या दूसरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं। इनके बड़े ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और एक वाजिब कीमत के ऊपर ये दे रहे हैं। तो हम जैसे जैसे हमने देखा है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, 21वीं सदी में हम आ गए और केमिकल वाली लाइफ जो है हर इंसान जी रहा है। जो भी खा रहा है, जो खाना खा रहा है, किसी ना किसी तरीके से फ्रूट्स खा रहा है, केमिकल किसी ना किसी तरीके से हमारी लाइफ से जुड़ा ही हुआ है। तो मैं जो समझता हूँ, हमें केमिकल को इस्तेमाल कम से कम करके जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं या आयुर्वेदिक के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। पुराने समय में हम देखते थे ऋषि मुनि थे, संत थे, या हमारे बुज़ुर्ग थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लाइफ जीते थे, नेचुरल प्रोडक्ट्स देते थे, क्योंकि बीमारियाँ भी कम से कम होती थी उनको। आज हम देख रहे हैं हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, तरह तरह की प्रॉब्लम्स, कुछ भी अगर हमें प्रॉब्लम हो जाए तो हमें फट डेंगू जैसे फैला हुआ है तो फटाफट से हमें जो है हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। हमारी इम्यूनिटी ही इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसका कारण यही है कि हम नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल जो लाइफ है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। इसके हमारा जो रोग मुक्त जीवन है वो हम जी सकते हैं। तो रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। आयुर्वेद एक ऐसा वरदान है जो कि किसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, शरीर को बनाने में हमेशा कारगर होता है। सुडौल स्वस्थ शरीर के लिए आयुर्वेद अपनाना बहुत ज़रूरी है। अब हम आपको इस एग्जीबिशन में बनी अलग अलग चीज़ें भी दिखाएंगे और दिखाएंगे क्या क्या यहाँ पर सेहत के लिए और स्वास्थ्य के लिए जुड़ी हुई है। तो हम यहाँ से रुख करते हैं स्वामी जी की ओर और स्वामी जी हमें बताएंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, कौन से प्रोडक्ट किस तरीके में और किस रेंज में रखी गई हुई हैं। तो इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी रंजीतानंद जी, जो कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अब सेवक कहेंगे, सेवक ही कहेंगे, सेवा निभा रहे हैं अपनी माझा जोन में, अपनी सेवा दे रहे हैं। तो इनके साथ जुड़े हैं, हम इनसे जानेंगे कि ये जो अगर ये मोमबत्तियाँ बनाई गई हैं तो इसमें क्या खास है। सबसे पहले तो आज मैं लंगूर मेला जो अमृतसर दुर्गाना मंदिर में चल रहा है
शुभकामनाएं देता हूं सबको, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से स्टॉल लगाया गया है, जिसमें अंतर्दृष्टि का ये प्रोजेक्ट है। अंतर्दृष्टि प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत ये प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे कैंडल आप देख रहे हैं, ये इको फ्रेंडली है, इसमें जैसे कि केमिकल नहीं है। जैसे हम इसको जलाएंगे तो इसकी जो फ्रेगनेंस और धुआं निकलेगा वो वातावरण के लिए हानिकारक नहीं है, वातावरण के इन्वायरमेंट के लिए लाभदायक है, ये इसकी खासियत है। और ये एक कह लीजिए कि समाज के लिए एक तोहफ़ा है, उस वर्ग ने तैयार किया है कि जो वर्ग समाज से हट कर के था, अलग था, लेकिन गुरु महाराज जी ने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा अंतर्दृष्टि का एक प्लेटफॉर्म मिला, जिसमें हमने जीरो टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट हैं, जो कैंडल हैं, होली होती है तो वो कलर बनाते हैं और साथ ही वो सौंफ बनाते हैं। तो ये दीपावली को समर्पित उन्होंने कैंडल बनाई है, दिया बनाया है, दिया कैंडल, और बहुत सुंदर है। इसकी हम फ्रेगनेंस लें तो फ्रेगनेंस से ही पता लगता है कि इसे जलाएं ना, फ्रेगनेंस ही लेते रहें, मतलब इतना विदाउट केमिकल और इतना इको फ्रेंडली है ये। तो विदाउट केमिकल इको फ्रेंडली इतनी सुगंधित कैंडल बनाई है, देखने में भी सुंदर हैं, जलने में भी सुगंधित हैं। और क्या क्या आपके प्रोडक्ट बनाए गए हैं यहाँ पे? जी, पहले तो मैं थोड़ा कैंडल के बारे में बात करता हूँ। इसमें भी अलग अलग फ्लेवर हैं, जैसे एक सी फ्रेगनेंस नहीं है, फ्रेगनेंस भी थोड़ी अलग अलग है। किसी की कुछ फ्रेगनेंस है, किसी की कोई फ्रेगनेंस है। तो ये अपने आप में ही एक बड़ा तोहफ़ा है। जैसे ही सज्जन पुरुष खरीद रहे हैं तो उन्हें भी अच्छा लग रहा है कि इसकी फ्रेगनेंस बड़ी अच्छी है। और हमने खुद भी इसको कमरे में जब जलाया तो कमरा पूरा फ्रेगनेंस से भर गया। अदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रूम फ्रेशनर, इसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी है। और इसके साथ साथ ही इन्होंने ये साबुन तैयार किया है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये 11 साबुन है। इसकी भी अपने आप में एक बहुत सुंदर फ्रेगनेंस है और ये भी विदाउट केमिकल ही है। ये फिर गुलाब से बना हुआ सौंफ है, साबुन है, तो इसका भी एक अपना ही आनंद है। तो गुलाब, तुलसी, नीम, एलोवेरा, ऑरेंज, हर फ्लेवर के ये साबुन भी मिलेंगे, जो कि नेत्रहीनों द्वारा तैयार किए गए हैं। उनकी मेहनत और लगन देखिए। आप एक बार ये प्रोडक्ट यूज़ कर लोगे तो दोबारा आप किसी और प्रोडक्ट की ओर रुख नहीं करोगे। और एक तरह से ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हैं। और साथ में हम इसमें एक चीज़ और बताते हैं कि ये बहुत बड़ा एक परोपकार भी है उन लोगों के लिए जो कि इस सुंदर दृश्य अपने इस सुंदर दुनिया को देख नहीं पाते, लेकिन हमारी दुनिया को सुगंधित और सुंदर जरूर बनाने में हमारी सहायता कर रहे हैं। तो इसके साथ कुछ और हेल्थ के और ब्यूटी के भी प्रोडक्ट यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ हेल्थ और ब्यूटी सेगमेंट में क्या क्या है? सबसे पहले हम हेल्थ की बात करते हैं तो ये गुलकंद का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। श्री आशुतोष महाराज जी आयुर्वेदिक फार्मेसी, जो नूर महल डिस्ट्रिक्ट जलंधर में है। गुलकंद लीवर के लिए, जैसे ये ठंडा होता है और बहुत शानदार प्रोडक्ट है। अगर हम इसको नियमित लें तो पेट के बहुत से जो प्रॉब्लम है वो गर्मी बाहर आ जाती है और पेट बहुत तंदुरुस्त रहता है। और साथ ही साथ हेयर ऑयल है, जैसे आप देख रहे हैं, ये भी हेयर ऑयल है। ये बड़ा सुगंधी इसकी भी बड़ी अच्छी है और लाभदायक भी बहुत है। ब्रह्मी भृंगराज है, ब्रह्मी आंवला केश तेल है, ब्रह्मी आंवला, भृंगराज और हेयर केयर ऑयल यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ हैंड सैनिटाइज़र, ब्यूटी प्रोडक्ट में फेस वॉश और अपना एलोवेरा जेल, गुलाब जल और भी प्रोडक्ट यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ हम FMCG की ओर करेंगे तो यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल, जैसा कि देखा जा रहा है, मस्टर्ड ऑयल भी मौजूद है। तो इसमें मस्टर्ड ऑयल, गुलाब रस, जो गुलाब शरबत आदि प्रोडक्ट हैं। तो मस्टर्ड ऑयल में क्या खास है? मस्टर्ड ऑयल जो है ये ऑर्गेनिक है। सबसे इसकी ख़ास बात ये है, ये हमने अपना ही प्रोजेक्ट लगाया है और सरसों भी हम खुद ही उगाते हैं और ऑर्गेनिक तरीके से इसको तैयार करके इसकी आप जब इसको आप यूज़ करेंगे किचन में तो आप क्वालिटी फिर देखेंगे कि ये ऑर्गेनिक है
और इसकी यही खासियत है कि ये ऑर्गेनिक है, इसमें पेस्टिसाइड वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया। तो सबसे बड़ी डिमांड भी आज के समय में ऑर्गेनिक की है। पेस्टिसाइड खा खा के बीमारियों को न्योता देते हुए आजकल लोग रुख कर रहे हैं ऑर्गेनिक और हेल्थ प्रोडक्ट की ओर और आयुर्वेद की ओर। तो यहाँ पर जैसा कि एलोवेरा जूस, आंवला जूस आदि भी यहाँ पर मौजूद है, हम वो भी दिखा रहे हैं आपको कि कंप्लीट हेल्थ की रेंज रखी गई हुई है। जैसे कि एलोवेरा जूस, आंवला जूस और इसके साथ साथ और भी प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ खास मिल रही है, गिलोय टी, जो कि गिलोय की चाय आपने अक्सर सुना होगा कि गिलोय शरीर में बुखार आदि, ज्वर आदि में सहायता करता है उसको दूर भगाने के लिए। तो यहाँ पर एक गिलोय की चाय रखी गई है जो कि सुबह के समय अगर जो आप लेते हैं तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी बरकरार रहेगी, और जैसा कि डेंगू का समय चल रहा है तो आपको इससे बचाव में भी सहायता मिलेगी। ये हर्बल टी गिलोय टी है, इम्यूनिटी के लिए ये एक रामबाण है। जैसे बीते समय कोविड होकर के गया, लोगों ने इम्यूनिटी पे बड़ा काम किया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में गिलोय टी, च्यवनप्राश और तुलसी रस, ये जो प्रोडक्ट हैं ये इम्यूनिटी के लिए बहुत ही बढ़िया हैं। इससे हमारी जो इम्यूनिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। ये नियमित रूप में हमें प्रयोग करने चाहिए आयुर्वेद में। तो इसके साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ कि और भी जूस वगैरह काफ़ी यहाँ पर प्रोडक्ट मौजूद हैं। हरिदा चूर्ण, हल्दी चूर्ण, ये हरिदा चूर्ण, हल्दी पाउडर, ये हल्दी पाउडर तो अक्सर मार्केट में मिल जाता है, तो इसमें क्या खास है इस हल्दी पाउडर? ये श्री आशुतोष महाराज जी आयुर्वेदिक फार्मेसी संजीविका के तहत किचन के हमने 2 ही प्रोडक्ट तैयार किए हैं। जैसा हमने सरसों का ऑयल देखा, ऑर्गेनिक है, हल्दी भी हम खुद उगाते हैं और ये भी ऑर्गेनिक तरीके से ही तैयार होती है। ये भी हल्दी प्योर है, शुद्ध है, खुद हम ऑर्गेनिक तरीके से ही तैयार करते हैं इसको। ये किचन के 2 प्रोडक्ट हैं हमारे पास आयुर्वेद में। और मैं आपको विशेष रूप में बताना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट है मेहनाशिनी, जो जैसे शुगर है उसके लिए है। इसमें लगभग 6 से 7 जो जूस मिले हुए हैं, जैसे करेले का है, एलोवेरा है, जामुन का है, और ऐसे लगभग आंवला है, 7 के करीब इसमें जूस है मेहनाशिनी। ये शुगर के लिए बहुत अच्छी दवाई है। तो जैसा कि आयुर्वेद में बताया गया है, आंवला और जामुन ये मधुमेह को नाश करता है। तो इसमें आंवला जामुन के साथ साथ एलोवेरा और भी कई जड़ी बूटियाँ डालकर एक खास औषधि तैयार की गई है। जूस को मैं औषधि कहूँगा, जो कि शुगर को नाश करती है। उसके साथ साथ कुछ यहाँ पर और भी चीज़ें हमने देखने को मिल रही हैं, जो कि आस्था या धार्मिक या मैं कहूँ माला आदि यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनमें क्या खासियत है? माला जी एक प्रभु की ओर, प्रभु के सिमरन की ओर हमें संकेत करती है। लोग बड़े अच्छे से लेते हैं, कोई गले में डालता है, हाथ में डालता है, ब्रेसलेट भी हैं, तो ये प्रभु की ओर ही संकेत करते हैं। तो यहाँ पर हम पुस्तकालय भी देखेंगे, जहाँ पर काफ़ी खास ज्ञान का भंडार भी रखा हुआ है, पुस्तकें रखी हुई हैं। तो अलग अलग पुस्तकें यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं सच की खोज, ऐसी सांची प्रीत, आस्था के साथ और जीवन की अगर जो हम बात करें तो सदाचार आदि के लिए यहाँ पर पुस्तकें मौजूद हैं, जो कि जीवन की कई राहें दिखाती हैं। गुरु के मुरीद आदि पुस्तकें यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये पुस्तकें जो यहाँ पर रखी गई हैं, तो इनकी क्या खासियत है यहाँ पे? ये आध्यात्मिक हैं पूर्ण रूप में। ये हमें आत्मा की ओर ले जाती हैं, ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाती हैं। जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये छोटी सी पुस्तक है, सत्य की खोज। अगर हम ईश्वर के प्रति जिज्ञासा रखते हैं तो साहित्य, जो आज पुस्तक हम देख रहे हैं, साहित्य देख रहे हैं, उन सज्जनों के लिए हैं जो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं। और अलग अलग हैं पुस्तक, जैसे हमने ये सत्य की खोज देखी है, दिव्य संदेश है, दिव्य ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान ज्योति है, ज्ञान दीपक है, गुरु क्यों और कैसा धारण करें, क्या ईश्वर दिखाई देता है। ऐसी असंख्य पुस्तकें हैं जो टोटल हमें आत्मिक ज्ञान की ओर लेकर के जाती हैं। गुरु क्या है, गुरु की पहचान क्या है, गुरु प्रदान क्या करते हैं। अगर हम इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये साहित्य हमारा सहाय हो सकता है। इन पुस्तकों में एक विशेष पुस्तक है, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संचालक और संस्थापक सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के जीवन को लेकर के। वैसे तो महापुरुषों का जीवन कभी भी किसी ग्रंथ
जहाँ किसी पुस्तक में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन ये श्री आशुतोष महाराज जी महायोगी का महारहस्य पुस्तक जो है, ये समाधि को लेकर के और गुरु महाराज जी के जीवन को लेकर के श्री संदीप देव जी ने लिखी है। ये पुस्तक जो है आजकल सबसे ज़्यादा जो है वो जिज्ञासु भक्त जो हैं इसको स्टडी कर रहे हैं। तो पुस्तक कोई भी हो पढ़नी बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि पुस्तक ही ज्ञान का भंडार होता है। चाहे ज्ञान आध्यात्मिक हो या हमें आधुनिक ज्ञान प्राप्त करना हो, तो पुस्तकें ही एकमात्र सहारा हैं जो हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं, और हमें पुस्तकों से ज़रूर बंध के रहना चाहिए। तो इसके साथ भी और भी हम कई आपको प्रोडक्ट दिखाएंगे। बने लाइव भारत के साथ। आयुर्वेद के और भी कुछ खास प्रोडक्ट मौजूद हैं जो कि दिनचर्या, हमारी रोज़ की दिनचर्या में हमें इस्तेमाल करने में, हमारी सेहत को अच्छे बनाए रखने में हमारी सहायता करेंगे। जैसा कि च्यवनप्राश आप देख रहे हैं, आंवला कैंडी आदि, जो कि पाचन क्रिया और शरीर की इम्यूनिटी आदि को बढ़ाती हैं। तो ये भी एक ख़ास तोहफ़ा है यहाँ पर, जो हम बात करें तो स्वास्थ्य के लिए एक ख़ास तोहफ़ा दिया गया है, जो कि हम स्वाद के साथ साथ अपनी सेहत को भी अच्छी बनाए रख सकते हैं। तो इसके बारे में महाराज जी क्या कहना चाहेंगे आप? ये च्यवनप्राश हमारा वैदिक प्राचीन जो संस्कृति है उसकी विशेष देन है च्यवनप्राश। वैदिक काल में एक छोटी सी कथा आती है कि ऋषि च्यवन जी जब गुरु आश्रम में रहे लंबा समय सेवा ध्यान में, तो अपने घर में लौटे तो उनके माता पिता की इच्छा थी कि परिवार वंश आगे बढ़े। तो उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वृद्ध हो चुके थे पूर्ण रूप में, चेहरे पे जुर्ड़ियाँ थी, बाल सफ़ेद हो चुके थे, तो उस समय वो ऋषि च्यवन जी अश्विनी कुमारों के पास जाते हैं। तो अश्विनी कुमार उन्हें एक प्राश तैयार करके देते हैं। ये वैदिक कथा में आता है। प्राश तैयार करके देते हैं, तो जैसे ही च्यवन जी उस प्राश का सेवन करते हैं तो पुनः वो यौवनावस्था को प्राप्त करते हैं। ये वैदिक कथा में ऐसा आता है, और वहाँ से च्यवनप्राश की उत्पत्ति हुई। इसमें लगभग 36 जड़ी बूटियाँ डलती हैं, और श्री आशुतोष महाराज जी आयुर्वेदिक फार्मेसी संजीविका में जो च्यवनप्राश बनता है, हम रुत का ताज़ा आंवला इसमें डालते हैं। और आप जानते हैं कि आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, और आज सबसे ज़्यादा विटामिन सी की ही ज़रूरत है कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बढ़िया क्वालिटी का शुद्ध च्यवनप्राश लोगों का पसंद करते हैं लोग, और लेते हैं, खाते हैं। ये च्यवनप्राश है। और साथ ही हमने आंवला कैंडी जो है, जैसे हम खट्टा मीठा भी खाना चाहते हैं, मीठी भी है, थोड़ी चटपटी भी है, आंवला कैंडी का भी ये वहीं से बन कर के आई है। और आंवला तो हमें नियमित रूप में प्रतिदिन ही खाना चाहिए। यानी आपने सेहत को स्वाद में बदल दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर स्वाद से ही हमारी सेहत ठीक रहे, तो मैं चाहता हूँ कि हमें स्वाद से ही सेहत ठीक रख लेनी चाहिए। तो ये जैसे कि आप ये अपना एग्जीबिशन लगाई गई है, ये कब तक रहेगी एग्जीबिशन यहाँ पे? ये जी 7 अक्टूबर से स्टार्ट की थी। फर्स्ट नवरात्रि से लेकर के दुशहरा दशमी तक, ये 15 अक्टूबर को इसकी समाप्ति होगी। ये 9 दिवसीय आयुर्वेद आध्यात्मिक प्रचार सामग्री और अंतर्दृष्टि का स्टॉल रहेगा। तो ये जो आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो इसमें कंज्यूमर के लिए ख़ास क्या रहता है? जैसा कि आपने हेल्थ ब्यूटी के बारे में बता दिया, तो आपकी संस्थान की ओर से ये कैसे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं? कैसे आप इसको नो कॉस्ट, नो प्रॉफिट, नो लॉस में इसको मैनेज करते हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जितने भी यहाँ पर वॉलंटियर देख रहे हैं, ये वॉलंटियर टोटल ही सेवा पे खड़े हैं। कोई इनमें पेड नहीं है। ये स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, तो अपने समय से समय निकाल करके अपनी अपनी सेवाएं जो हैं प्रदान कर रहे हैं। और ऐसे ही श्री आशुतोष महाराज जी आयुर्वेदिक फार्मेसी में गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने दिशा निर्देश में हमें समझाया है कि आपने क्वालिटी को ध्यान में रखना है, क्वांटिटी को नहीं। तो इसलिए हमारी ये बड़ी जिम्मेवारी है, और गुरु धर्म निभाते हुए हम क्वालिटी को बरकरार रखते हैं। और कोशिश रहती है कि जो पीछे से आया है, जो हमने ख़रीदा है, जो वही उसके हिसाब से ही इसको तैयार करके आगे दिया जाए। इसमें ज़्यादा मार्जिन हम प्राप्त नहीं करते। ठीक है, बहुत से खर्चे निकालने पड़ते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट का खर्चा है और अदर मशीनरी का खर्चा है, लेकिन बड़ा कम मार्जिन है। अगर हम च्यवनप्राश की बात करें तो इसकी शुद्धता, इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और अगर आप बाहर से प्राप्त करेंगे, हो सकता है आपको शुद्धता प्राप्त ना हो, लेकिन प्राइस बहुत बड़ा हो।
लेकिन इसका प्राइस बहुत छोटा है, लेकिन क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं ये सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए और इंसान के हर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो ऐसी एग्जीबिशन में ज़रूर आएँ और ज़रूर देखें यहाँ के प्रोडक्ट। और साथ में सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो सुंदरता को लेकर यह प्रोडक्ट दिखाए गए या आपके ये उन लोगों की ओर से, हमारे उन भाइयों की ओर से बनाई गई सुंदर मोमबत्तियाँ जो कि हमें सुंदर रोशनी के साथ साथ सुंदर दुनिया दिखाती हैं और सुगंध का भी एहसास कराती हैं। परंतु वो लोग जो इस दुनिया को देख नहीं पाते, उनके द्वारा बनाई गई मोमबत्तियाँ ज़रूर यहाँ पर देखें और ज़रूर खरीदें। ये आपकी खरीद एक तरफ से उनकी एक सहायता और प्रोत्साहन का कारण बनेगी। और ये आने वाली दिवाली में वो हमारे देश की दिवाली की रोशनी तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन आपके द्वारा जलाई गई मोमबत्तियों की सुगंध ज़रूर सूंघ पाएंगे। तो उन